सीटेट 2026 फरवरी एग्जाम के लिए हो चुका है कंप्लीट। इनफैक्ट डीजी लॉकर में स्टूडेंट्स के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स भी अपलोड हो चुके हैं। तो अब बारी है अगले सीटेट पर फोकस करने की। तो सीटेट एग्जाम जुलाई में होगा, अगस्त में या सितंबर में, इस बात पर बहुत सी वीडियोस बन रही है, बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप नेक्स्ट सीटेट में फेल होने से बच सकते हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अडर 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। अगर आप अगले सीटेट को सफल बनाना चाहते हैं और 2026 और 27 में आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उन पर एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको सीटेट से जुड़े एग्जाम अपडेट्स के बारे में बताना चाहूंगी। सीटेट एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है और क्या क्या बदलाव उसमें हुए हैं। सबसे पहले सीटेट का पेपर ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य होना चाहते हैं, और पेपर 2 उन स्टूडेंट्स को पास करना होता है जो अपर प्राइमरी या उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य होना चाहते हैं, या कुछ सेंट्रल वैकेंसीज में आप माध्यमिक शिक्षक भी बन सकते हैं। तो पेपर 1 के लिए आपका 12वीं पास होना, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और कोई डिप्लोमा होल्ड करना, डिप्लोमा इन एजुकेशन किसी भी नाम से हो सकता है, तो आप एलिजिबल होगे। अब चाहे वो डीएलएड हो चाहे बीएलएड हो। अब खास बात यह है, बाकी टेट एग्जाम से अलग सीटेट का रूल ये कहता है कि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। तो अगर आप अपने डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, तो भी आप सीटेट पेपर दे सकते हैं। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो आपका इसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है, और साथ में कोई भी डिप्लोमा या डिग्री इन एजुकेशन आप यहां पे रख सकते हो। तो आपके पास चाहे डिप्लोमा इन एजुकेशन है चाहे डिग्री इन एजुकेशन जो बीएड के नाम से है, तो भी आप एलिजिबल हो। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स वाले भी एलिजिबल होंगे। तो अपीयरिंग पास दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर योग्य हैं। तो ये है हमारी सीटेट की एलिजिबिलिटी। बात करते हैं अब यहाँ पर सीटेट एग्जाम अपडेट में सेकेंड अपडेट की एज लिमिट। क्योंकि पेपर 1 में 12वीं पास स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो न्यूनतम एज लिमिट इसकी 18 साल है, और पेपर 2 में कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए, तो 21 साल आपकी न्यूनतम एज है। अब आखिरी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करती है और पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करती है। जैसे प्राइमरी में ज्यादातर जो एज लिमिट होती है उसकी एक रेंज होती है, DSSB में आपको अलग मिलेगी, KVS में अलग मिलेगी, बिहार में अलग मिलेगी। तो हर स्टेट में और सेंट्रल लेवल में आपकी एज लिमिट अलग होगी, आपको रिलैक्सेशन अलग मिलेगा, आपके कैटेगरी का रिलैक्सेशन आपको अलग मिलेगा। पेपर 2 में भी आपकी जो आखिरी एज लिमिट है वो आपके कास्ट, कैटेगरी और साथ में जेंडर पर डिपेंड करती है, और इस बात पे भी डिपेंड करती है आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, ठीक है, आप कोई आर्मी पर्सनल बैकग्राउंड से तो नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा फैक्टर बनती है आपकी मैक्सिमम एज लिमिट को डिफाइन करने के लिए। हालांकि सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो चुकी है, लेकिन वो वैलिडिटी तभी तक ही लागू रहती है जब तक आप अपने आने वाली भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं। जब तक अगर आपकी एज लिमिट जा चुकी है किसी भी भर्ती में अप्लाई करने के लिए, आप 60 साल के हो चुके हो, तो फिर सीटेट की इस सर्टिफिकेट या डिग्री का कोई काम नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट पर हम डिस्कशन करते हैं एग्जाम पैटर्न। देखो, सीटेट एग्जाम 2011 से सेम पैटर्न पर कंडक्ट होता आ रहा है। ये पूरा पेपर, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 150 मार्क्स में विभाजित रहता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। पूरे पेपर में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देखी गई है। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, CDP, EVS, मैथ्स, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब अगर हम इन सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो पांचों सब्जेक्ट्स 30-30 मार्क्स में डिवाइडेड है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो इसमें आते हैं कुल 4 सब्जेक्ट्स, CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30-30 नंबर के हैं। उसके बाद आती है आपकी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो आपने बीएड में पढ़ी होती है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में 2 सब्जेक्ट्स हैं, या तो मैथ्स प्लस साइंस या सोशल साइंस। मैथ्स प्लस साइंस में 30 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर की साइंस होती है, या फिर सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है तो इसमें 60 नंबर की आपको SST देखने को मिलेगी। ये आपका पूरा पैटर्न है। बात करते हैं पेपर की मोड की, क्या ये CBT मोड है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पेपर है। सीटेट एग्जाम 2011 से ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं बीच में कोविड टाइम की, तब वो मोड ऑनलाइन हो गया था, पर अब पिछले कुछ सालों से फिर से ऑफलाइन मोड पे ये स्विच कर चुका है। अगर हम बात करें सीटेट एग्जाम अपडेट में नेक्स्ट अपडेट की कि इस बार एग्जाम कब होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस आंसर का पूरा देश और पूरी आवाम इंतजार कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, सीटेट एग्जाम 2 बार होता है,
पूरे साल में, एक जुलाई साइकिल में, एक दिसंबर साइकिल में। 2025 में पूरा एग्जाम हुआ नहीं, इस पर प्रशांत सर ने भी एक डेडिकेटेड वीडियो किया था सीटेट की सारी साइकिल्स को डिस्कस करके। 2023, 24 में जो 3 बार एग्जाम हुआ, 25 में नहीं हुआ, और अब 26 में फरवरी में हुआ। क्योंकि अभी रीसेंट एग्जाम सीटेट फरवरी में हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं साइकिल रेगुलराइज होती हुई नजर आ रही है। तो आपको नेक्स्ट सीटेट जैसे 2024 में देखने को मिला था ना, जनवरी में हुआ, फिर जुलाई में, फिर आपको दिसंबर में देखने को मिला, वैसे ही कहीं ना कहीं अगर ये फरवरी में हो रहा है तो एग्जाम या तो जुलाई में होगा या फिर शिफ्ट होके मैक्स अगस्त तक जा सकता है। तो जुलाई या अगस्त के बीच में ही आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है, जिसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने पहले आता हुआ नजर आएगा। तो आप कहीं ना कहीं आजकल की ही डेट्स में, इसी टाइम की डेट्स में, इसी मंथ की डेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर हम बात करें कि क्या सीटेट का एग्जाम पैटर्न बदलेगा, इस बात पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से सुन रहे हैं कि एनईपी की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एजुकेशन के स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन का ढांचा बदल रहा है, तो हो सकता है सीटेट को 4 चरणों में डिवाइड किया जाए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जैसे बिहार स्टेट एग्जाम होता है, जैसे एच स्टेट एग्जाम होता है, तो हो सकता है सीटेट एग्जाम भी, मतलब इस पर बहुत सालों से प्रक्रिया चल रही है। लेवल 1 हो प्राथमिक के लिए जो अभी हो रहा है, लेवल 2 उच्च प्राथमिक के लिए, और लेवल 3, लेवल 4 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी सीटेट एग्जाम ले। अब इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और जब भी नया अपडेट आता है ना, तो वो 2-3 महीने पहले पता चल जाता है। तो अगर इस मंथ नोटिफिकेशन आता है, जो कि पूरी संभावना है, आपको जो नया अपडेट है, अगर एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको रेगुलरली लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से तो अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, जो आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे थे। तो जो पैटर्न मैंने आपको समझाया, जो सिलेबस हम YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करते हैं, सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, आपको उसी सब्जेक्ट को, उसी मैराथन को, उसी प्लेलिस्ट को फिलहाल के लिए फॉलो करना है। और जैसे ही आपका पैटर्न चेंज होगा, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं को अगर अलग किया जाएगा, तो भी आपको सबसे पहले इसी पर्टिकुलर चैनल पर बताया जाएगा। तो ये था सीटेट एग्जाम को लेकर के अपडेट्स। ये अपडेट बताना इसलिए जरूरी है, या जरूरी था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीटेट का नोटिफिकेशन आने के बाद भी ये नहीं समझ पाते अफरा तफरी में कि ये एग्जाम है किस बारे में। सीटेट एग्जाम का पासिंग परसेंटेज अपने आप में बहुत प्रश्न सूचक बात है, क्योंकि 75% स्टूडेंट्स सीटेट फरवरी में भी फेल हुए थे। इस बार का डेटा मैं स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होंगे वर्सेस कितना रिजल्ट जा सकता है। अगर आप भी उस पासिंग परसेंटेज में आना चाहते हो और पासिंग परसेंटेज को अपने बलबूते पर बढ़ाना चाहते हो, तो तैयारी अपनी शुरू कर लें। हम सब टीचर्स आपके लिए शेड्यूल बनाने में, तैयारी करवाने में पूर्णतः तैयार हैं। हमारी रेगुलर क्लासेस और टेट एग्जाम के साथ हो रही है, आप उन्हें देखना शुरू करें। हर टीचर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप सीटेट इंग्लिश बाय निधि अरोरा सर्च करेंगे तो आपको एक फुल फ्लेजेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर टीचर के नाम के साथ, तो आप उसे फॉलो करना शुरू करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली ऑन ARA 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पर। आपकी अगर सीटेट को लेकर के और कोई भी राय है कि एग्जाम कब तक आ सकता है, पैटर्न बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, आपका जो भी ओपिनियन है, मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को साझा करें। और हम जब अगली न्यूज पर चलें, जब हम अगली वीडियो में मिलें, तो होपफुली एक पॉजिटिव रिजल्ट और एक नए नोटिफिकेशन के साथ मिले, जो हो सीटेट जुलाई 2026 का। इसी कामना के साथ और इसी अटूट विश्वास के साथ मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगी। तो आप जुड़े रहें ARA 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के साथ, ताकि हम आपको किसी भी एग्जाम के आवेदन से लेकर के चयन तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।